क्योंकि अभी इस बार जो दलित फैक्टर में अगर एनडीए की तरफ से अगर सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर अगर कोई रुझान ला रहा है तो वह चिराग पासवान ही है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए कि 2020 के जब आपको चुनावी जो समर याद होगा बिहार विधानसभा का, जिसमें नीतीश कुमार को औंधे मुंह गिराने का काम चिराग पासवान ने किया था। क्योंकि यहाँ लगभग अगर आंकड़ों पे जब जाएंगे तो लगभग 23 लाख के आसपास मतदाताओं ने चिराग पासवान को 2020 में वोट किया था। भले ही वो 23 लाख के मतदाता के वोट पाने के बाद भी इनको एक ही सीट बिहार विधानसभा में आया, लेकिन नीतीश कुमार का पार्टी का विधायक जिस जिस सीट से खड़ा था उन सीटों पर इन्होंने प्रतिद्वंदी के तौर पर चिराग पासवान ने अपने एक उम्मीदवार दे दिए थे। इसका खामियाजा डायरेक्ट नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था और नीतीश कुमार का जो सीट था मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार विधानसभा का सबसे बदतर स्थिति 2020 रहा था जदयू के लिए। इस बार जदयू और भाजपा को जो चिराग पासवान का वोट है वह जो है वो बिल्कुल मर्ज होने की स्थिति में है जदयू और भाजपा यानी एनडीए में, क्योंकि इस बार चिराग पासवान 29 सीटों के साथ एनडीए में इस बार चिराग पासवान 29 सीटों के साथ एनडीए से लड़ रहे हैं। 6 सीटों के साथ जीतन राम मांझी भी है, लेकिन वो जादू जीतन राम मांझी का नहीं चल पा रहा है जितना चिराग पासवान का इस बार बिहार की राजनीति में चल रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को जरूरत है समझने की जरूरत है, क्योंकि एक चिराग पासवान का पहले भी स्टेटमेंट आया था खास करके कांग्रेस और राजद के खिलाफ। इन्होंने कहा था कि हमें समझने की जरूरत है कि कौन हमारा सम्मान करता है, कौन अपमान करता है। कांग्रेस और राजद जैसे दल हमारी माता और बहनों को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। हम इस वीडियो में इसलिए इस स्टेटमेंट को लाए हैं कि जहां दलित फैक्टर में जो 20% जो वोट अभी वर्तमान में जो दलित फैक्टर में आया हुआ है, इस वोट को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव किए थे। उन्होंने इस दलित वोट को ध्रुवीकरण कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलते समय में वो जो दलित फैक्टर है वह क्या सच में राजद की तरफ से या जो कांग्रेस की तरफ से है, क्या वो निकलते जा रहा है। यहाँ पे चिराग पासवान का इस तरीके का स्टेटमेंट आना कि कांग्रेस और राजद जैसे दल हमारी माता और बहनों को गाली देते हैं। चिराग पासवान ने दलितों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया था, ये एक पहले का न्यूज़ आया था। चिराग पासवान खास करके ये जो अभी एनडीए की सरकार है उस सरकार में ये हनुमान के पदवी धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं 2020 के बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा सुपरा साफ करने का काम चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किया था। अब इस बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ हैं बिहार के चुनाव में। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में वर्तमान में बड़ा चेहरा चिराग पासवान हो चुके हैं, इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर पिछले मतों को अगर हम लोग आकलन करते हैं तो 2020 और 2025 के अगर मतों का आकलन करेंगे तो चिराग पासवान लगभग 20 लाख से ऊपर वोटरों को अपने पार्टी की ओर लुभा देते हैं। इसमें अगर पिछले बार की ही बात करें, भले ही ये बिहार विधानसभा में एक ही सीट जीत पाए, लेकिन लगभग 23,83,000 वोटरों को इन्होंने अपनी ओर लुभा लिया था। या 23,83,000 वोटर विगत 5 साल में यानी 2015 में जहां लोक जनशक्ति पार्टी को 18,40,000 वोट आया था, वहां लगभग 5 साल में 6 लाख लगभग वोट बढ़कर 23,83,000 चला गया। अगर बात करें तो प्रति वर्ष औसतन 1 लाख वोटर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बढ़ा है। अब इस बार क्या हुआ है कि पिछले बार जहां एक सीट पर ही चिराग पासवान जीत पाए थे, इस बार उनके पास 29 सीट है। यानी अब ये देखना है कि 23,83,000 वोट लाकर मात्र एक सीट जीतने वाले इस बार उससे ज़्यादा लगभग 5-6 लाख वोट लाकर वह 29 सीटों में से कितने सीटों को जीत पाते हैं, कितने सीटों को वह हासिल कर पाते हैं। दूसरी तरफ दलित चेहरा का एक और लीडर जो बिहार के पूर्व पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का वो क्रेज, वो जादू नहीं है जो जादू चिराग पासवान का है। हैसियत जो चिराग पासवान का जनता के सामने बढ़ा है, इस हैसियत का सबसे बड़ा कारण है चिराग पासवान से संबंधित कुछ जो एक पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण का जो चिराग पासवान का जो आइडिया है, यह युवाओं को खास करके अपनी ओर लेकर बढ़े हैं और इसका फायदा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो जीतन राम मांझी का पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये लगभग अगर बात करें तो 8,64,856 वोट इनको 2015 में आया था बिहार विधानसभा में। 3,75,564 वोट इनको आया 2020 में। ये अपने आंकड़े से घटे हैं जीतन राम मांझी। मात्र
इस बार 64% का जो वोट जो पड़ा है, लगभग 64 से ज़्यादा, तो आज़ादी के बाद बिहार में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा लोकतंत्र को जनमत मिला है। अब ये एक घटना जो 2000 में हुआ था, जब रामविलास पासवान और लालू यादव एक साथ लड़ रहे थे, तो इस तरीके के वोट बढ़ोतरी प्रतिशत हुए थे। 62% उस समय, यानी वर्ष 2000 की विधानसभा में 62% मत मिले थे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में सबसे बड़ा जो ध्रुवीकरण दलित फैक्टर में एनडीए की तरफ से जो कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान का अहम योगदान है। तो इस वीडियो में जो मुख्य रूप से हमने बात किया है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में 20% जो दलित फैक्टर है, ये राजनीति में कैसे अपने आप को साबित कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, और कैसे इससे एनडीए को फ़ायदा मिल रहा है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।